So question number 14, which of the following best describe the concept of potential gross domestic product? So here highest level of output an economy can produce without causing upward pressure on the inflation. Without causing upward pressure on the inflation is nothing but potential GDP. So here यहाँ पे क्या बोल रहा है कि option 1 is correct. Potential GDP बोल रहा है ना, the term potential GDP it means full employment GDP and it is a level of output that an economy can sustainably produce when all its productive resources, for example labor, capital, technologies are fully being utilized without generating upward inflationary pressure. So this term is important. Now question number 15, easy. Farmer block working capital, of course it is फार्मर ब्लॉक इट इज़ नॉट अ वर्किंग कैपिटल बिकॉज हम उसको बार बार थोड़ी ना परचेस करते हैं. इट इज़ अ फिक्स कैपिटल. कंप्यूटर इज़ ऑल्सो फिक्स कैपिटल. यार्न जो हम बार बार यूज़ करते हैं, यार्न वीवर्स जो होते हैं वो बार बार परचेस करते हैं, सो वो वर्किंग कैपिटल हो गया. एंड पेट्रोल इज़ अ वर्किंग कैपिटल. सो हियर ऑप्शन 1 इज रॉन्ग एंड ऑप्शन 1 रॉन्ग है. और बचा क्या? कंप्यूटर करेक्ट है. यार्न इज अ वर्किंग कैपिटल. सो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग. सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट. सो हेयर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट इज ओनली 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विथ रेफरेंस टू एन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल इनकम एंड द प्राइवेट इनकम. सो क्या डिफरेंस होता है? हम पर्सनल इनकम में क्या होता है, पर्सनल इनकम में क्या कैलकुलेट नहीं करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते हैं. वाइल द प्राइवेट इनकम इंक्लूड द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हम कैलकुलेट नहीं करते हैं. किसमें? पर्सनल इनकम एक्सक्लूडेड दी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एक्सक्लूड करके ही हमारा पर्सनल इनकम आता है. लेकिन प्राइवेट इनकम्स में हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सो देखो, पर्सनल इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट टू हाउस होल्ड. ठीक है, सो दिस टर्म इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि नेशनल इनकम से अगर हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करेंगे, तब जाके ये आंसर आएगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन बोथ द सप्लाई एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड. फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा सप्लाई डिमांड है और ये सप्लाई कर्व है, ठीक है, अगर दोनों ही राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट हुआ और ये भी राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, सो ये कट कहाँ किया? यहाँ. ठीक है, यहाँ पे कट हुआ. सो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस. डेफिनेटली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डेफिनेटली इंक्रीजेस. इक्विलिब्रियम प्राइस डेफिनेटली इंक्रीजेस. एक मिनट, सॉरी, जस्ट अ मिनट. यहाँ पे देखो ऐसे, दिस वन, एक सेकेंड, फिर से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी होगा. ऐसे है, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई, ऐसे. अब दोनों ही राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है. इट मीन्स कि ये ऐसे शिफ्ट हुआ और ये ऐसे शिफ्ट हुआ. अरे यार, जस्ट अ मिनट, रुको. दिस 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 एंड दिस. ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे हमारा, देखो यहाँ पे ये है और here we have, अरे यार छोड़ो. देखो क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ पता नहीं. एक बार लास्ट ऐसे हुआ, दिस ऐसे, ये ऐसे बना, न्यू डिमांड कर्व ऐसे बना. ठीक है, तो ऐसे और ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी डिमांड तो बढ़ेगा ही. डेफिनेटली क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, बट प्राइस इंक्रीज होना हो, बट डेफिनेटली द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डेफिनेटली इंक्रीजेस. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ देखो ये वाला चीज़ हमको बनाना था, देखो यहाँ पे बनाया ना,
ऐसे डिमांड कर्व और ये सेम चीज़ हम भी बनाने का ट्राई कर रहे थे, बट मेरे से रॉन्ग हो जा रहा था. ठीक है. Now, question number 18. Consider the following statement regarding the gross domestic product in the economy. Gross domestic product, that is GDP. Nominal GDP is measured at the current price. जो हमारा nominal GDP होता है वो current price पे measure होता है, while the real GDP जो है वो constant price पे measure होता है. Of course, जो real GDP, what do you mean by real GDP? It is measured at the constant price. ठीक है, constant price पे होता है, तभी ना हम इन्फ्लेशन मेजर कर पाएंगे, रियल जीडीपी मेजर कर पाएंगे. वो कांस्टेंट प्राइस पे होता है, वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी होता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकेंड इज जीडीपी डिफ्लेटर values greater than 1 indicate that nominal GDP is higher than real GDP. So here both the statement is correct. What is GDP deflator? It is nothing but nominal GDP by real GDP into 100. ठीक है.